बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रिंटिंग के मुतल्लिक है। देखिए व्यूअर्स, ये एक हमारी फ़ाइल है, इसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। व्यूअर्स, हम फाइल पर आएंगे, उसके बाद व्यूअर्स लिखा है प्रिंटर, इस पर आएंगे। देखिए व्यूअर्स, इस पोर्शन के अंदर कुछ डिटेल्स हैं। सबसे पहले प्रिंट कि आप प्रिंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कि कितनी कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये व्यूअर्स प्रीव्यू है जो आपको दिखाता है कि आपके पास कितना मार्जिन है, पेज साइज़ क्या है, पेज में स्पेसिंग कितनी है, ये प्रीव्यू आपको दिखाता है। यहाँ प्रिंटर हैं, जितने प्रिंटर आपके पास अवेलेबल होंगे उनके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ नाम आ जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। उसके बाद व्यूअर्स ये सेटिंग्स है जिसके अंदर मुख्तलिफ पेज सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले व्यूअर्स, अगर आपके पास प्रिंटर है तो व्यूअर्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पेज है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। नंबर ऑफ कॉपीज से क्या मुराद है कि यानी कॉपीज जो यहाँ पर लिखा है इससे क्या मुराद है। देखें व्यूअर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 पेजेस हैं और आप जो है उनकी 10-10 कॉपियां करना चाहते हैं, ठीक है। या हम इसे इस तरह समझाएं कि देखें व्यूअर्स, एक पेज की आप 10 कॉपीज करना चाहते हैं, ठीक है। देखें ये पेज नंबर 1 है, मैं इसकी 10 कॉपीज करना चाहता हूं तो इसका तरीकाकार क्या होगा व्यूअर्स, मैं इसे बढ़ा दूंगा, ठीक है। देखें जैसे 10 आ जाएगा, यानी जस्ट मैं एक दफ़ा प्रिंट बटन को प्रेस करूंगा तो व्यूअर्स मेरे इस पेज की 10 कॉपियां निकल आएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज यानी एक आपने बुक लिखी है 100 सफ़ात की, 10 बुक्स जो हैं आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप जस्ट 10 लिख के प्रिंट दबा देंगे तो वो जो आपकी एक बुक है उसके 10 पेजेस जो हैं वो निकलेंगे और उससे क्या होगा कि आपकी 10 बुक्स जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद यहाँ पर व्यूअर्स जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रिंटर जितने अवेलेबल होंगे वो आ जाएंगे आपके पास। इसके अलावा व्यूअर्स ऐड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे तो नया प्रिंटर भी आप ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास इस वक्त कोई भी प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। ये व्यूअर्स जस्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइटर है, ठीक है व्यूअर्स। अगर इसी को आप सिलेक्ट करके प्रिंट का बटन दबा देंगे तो ये व्यूअर्स XPS फाइल के अंदर सेव कर देगा, ठीक है। यानी ये जो मेरी प्रिंटिंग ऑप्शंस हैं इन तमाम को इस फाइल में सेव कर देगा, ठीक है। और उसके बाद मैं उसका प्रिंट ले सकूंगा। लेकिन व्यूअर्स अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो इसलिए हम जो है इसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट व्यूअर बात करते हैं सेटिंग्स की। देखिए व्यूअर्स, अब आपके पास यहाँ पर जो करंट सेटिंग है वो है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी मेरे पास देखें यहाँ पर आप देखें 1 of 18, मेरे पास यहाँ से 1 से लेके 18 पेजेस हैं। जब व्यूअर्स मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रिंट दबाऊंगा तो वो क्या करेगा, तमाम 18 के 18 पेजेस प्रिंट कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि 18 पेजेस प्रिंट कर देगा। अब हम बात करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। देखें फर्स्ट क्या है, प्रिंट ऑल पेजेस, इसको सिलेक्ट करने से तमाम पेजेस हमारे प्रिंट होंगे। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट देखें वो डिसेबल है, प्रिंट सिलेक्शन। देखिए हमने इस फाइल के अंदर किसी चीज़ को सिलेक्ट नहीं किया तो इसलिए ये हमारी जो है ऑप्शन डिसेबल है। ये एनेबल कब होगी, जब व्यूअर्स हम किसी को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट, कोई पिक्चर, कोई ग्राफ, कोई चार्ट वगैरह अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो तब व्यूअर्स ये एनेबल होगी। इसे एनेबल करते हैं व्यूअर्स हम जो है होम पर आएंगे। अब व्यूअर देखें हम सिलेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को, ठीक है व्यूअर्स। आप इससे ज़्यादा भी पैराग्राफ जो है व्यूअर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए सिर्फ एक को कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करते हैं फाइल पर, प्रिंट पर। अब व्यूअर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आप देखें व्यूअर्स, जो सिलेक्शन वाली ऑप्शन थी वो एनेबल हो गई। आप देख रहे हैं पहले डिसेबल थी, अब ये एनेबल है, ठीक है व्यूअर्स। इसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रिंट दबाएंगे तो जो आपने डाटा सिलेक्ट किया व्यूअर्स सिर्फ उसी का प्रिंट आएगा, ओनली सिलेक्टेड डाटा, ठीक है व्यूअर्स। इस पे अगेन क्लिक करते हैं। अब व्यूअर्स इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट करंट पेज। व्यूअर्स इसका मतलब है सिर्फ उस सफ़े को प्रिंट करो जिसके ऊपर हमारा कर्सर या पॉइंटर ब्लिंक कर रहा है, ठीक है व्यूअर्स। अब वो किस तरह है मैं उसकी भी एग्जांपल देता हूँ। इस पर आप सिलेक्ट कर लें। अब आपको कैसे पता लगे कि आप करंटली किस पेज पे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ व्यूअर्स 1 आ रहा है, देख रहे हैं 1 आ रहा है और ये पहला पेज का प्रीव्यू है। अब हम पेज नंबर 3 पर जाएंगे, ठीक है। कैसे, होम पर आते हैं, यानी हम प्रिंट लेना चाहते हैं पेज नंबर 3 का। आप यहाँ पर देखें, ये देखें ये आ रहा है 1 of 18, यानी करंटली हम जो है पेज नंबर 1 पर हैं। देखिए व्यूअर्स हम नीचे जा रहे हैं, ये पेज नंबर हमारा 2 आ गया। हम पेज 3 पर जाएंगे। देखें यहाँ पर मैंने क्लिक किया, देखिए मेरा पॉइंटर जो है ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब करंटली पेज नंबर 3 है। ये आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर भी आ गया 3 of 18,
ठीक है, तो हम जो है पेज नंबर 3 पर हैं। फाइल पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करते हैं। आप प्रीव्यू में देखें व्यूअर्स, अब प्रीव्यू किसका दिखा रहा है, ये आप नीचे देखें पेज नंबर 3 का, आप देख रहे हैं पेज नंबर 3 का, और लिखा है करंट पेज। ठीक है, ऊपर देखें लिखा हुआ आ गया करंट पेज 3। तो इस वक्त हम पेज नंबर 3 पर हैं। अब प्रिंट किस चीज का निकलेगा, प्रिंट करंट पेज, और करंट पेज क्या है हमारा 3। यानी करंट पेज से मुराद है कि जिस सफ़े पर, जिस पेज पर हमारा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा होगा, हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, या जिस पर हमने क्लिक किया होगा, वो हमारा करंट पेज होता है। ठीक है व्यूअर्स, इसकी समझ आ गई, शाबाश। नेक्स्ट, प्रिंट कस्टमाइज रेंज, इस पे व्यूअर्स हम क्लिक कर देते हैं। देखिए व्यूअर्स, इसका मतलब है आप रेंज दे दें। रेंज से क्या मुराद है, रेंज से मुराद है कि देखें आप सीरियल वाइज भी प्रिंट करवा सकते हैं और विदाउट सीरियल भी। अगर व्यूअर्स आप चाहते हैं कि आपका पेज नंबर 5, 7 और 10 ये सिर्फ 3 पेज प्रिंट हो, देख रहे हैं ना, ब्रेक है 5, 7, 10, तो हम किस तरह करेंगे, यहां लिखते हैं व्यूअर्स 5, उसके बाद व्यूअर्स हम लगाएंगे कॉमा, ठीक है, फिर लगाएंगे 7, फिर कॉमा, फिर 10। देखिए जब हम इस सिचुएशन में लिखेंगे कॉमा लगाकर, तो व्यूअर्स अब प्रिंटिंग किस तरह होगी, पहले वो पेज नंबर 5 को प्रिंट करेगा, फिर वो पेज नंबर 7 को प्रिंट करेगा, और फिर वो पेज नंबर 10 को प्रिंट करेगा। ठीक है, कॉमे का पर्पज ये होता है कि वो मुख्तलिफ पेजों को आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया मुख्तलिफ पेजों को। अब हम सीरीज के हिसाब से प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं पेज नंबर 5 से लेकर पेज नंबर 10 तक तमाम पेजेस प्रिंट हो, तो उसका तरीकाकार क्या होगा, इसे हम बैक स्पेस से व्यूअर्स खत्म कर देते हैं। मैं लिखूंगा व्यूअर्स 5, ठीक है, 5 लिखने के बाद व्यूअर्स मैं लगाऊंगा डैश, डैश लगाने के बाद लिखूंगा व्यूअर्स 10। अब इसका मतलब है व्यूअर्स 5 से लेकर 10 नंबर तक, यानी पेज नंबर 5 को प्रिंट करें, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को। ठीक है, ये पूरी सीरीज में प्रिंटिंग होगी। ठीक है व्यूअर्स, समझ आ गई। इसका मतलब है कि प्रिंटिंग करे सीरीज वाइज। ठीक है व्यूअर्स, अब आप समझ गए, प्रिंटिंग करे सीरीज वाइज। अच्छा, अब उसके बाद हम व्यूअर्स यहां पर क्लिक करते हैं, नीचे आए व्यूअर्स, ये देखें व्यूअर्स ओनली प्रिंट ऑड पेजेस, इस पे क्लिक कर दें। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, देखें यहां पर आ गया ऑड पेजेस, इसका मतलब है ताक अल्फाज। ठीक है, यानी ताक पेजेस। ताक पेजेस क्या होते हैं व्यूअर्स, 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये मैंने ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अगर आप ऑड पेजेस प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ऑड पेजेस क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, इस तरह सो एंड सो। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ ऑड पेजेस को प्रिंट करेगा। और अगर आप व्यूअर्स इवन पेजेस को करवाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करें और यहाँ व्यूअर्स क्लिक कर दें ओनली प्रिंट इवन पेजेस, इस पे क्लिक कर दें। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर आ गया इवन पेजेस। ठीक है, अब ये इवन पेजेस आपके प्रिंट करेगा, और इवन पेजेस क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, यानी इवन पेजेस वो होते हैं जो 2 पर पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मैंने कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, आप इसे जो है मेरे लेक्चर में जो मैंने पेज की सेटिंग करवाई है उसमें आप व्यूअर्स इसे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स हम बात करते हैं प्रिंट वन साइडेड। देखिए व्यूअर्स, अगर आपने सिलेक्ट किया हुआ है प्रिंट वन साइडेड, इसका मतलब है कि प्रिंट करें एक अतराफ के पेजेस को। ठीक है, असल में व्यूअर्स कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो बहुत साइडेड प्रिंट करते हैं, एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। अगर आप उन्हें ऑप्शन दे दें कि बहुत साइड प्रिंटिंग की, तो व्यूअर्स वो फ्रंट और एंड दोनों साइडों को जो है वो प्रिंट करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रिंटर बहुत साइडेड प्रिंटिंग वाला हो। ठीक है, जो बहुत यानी दोनों अतराफ प्रिंट करता हो। उसके बाद व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट की और लैंडस्केप की। इसका लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ, पोर्ट्रेट क्या होता है, लैंडस्केप क्या होता है, जस्ट मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, अभी ये फिल वक्त जो है व्यूअर्स पोर्ट्रेट शेप में है, इसके ऊपर आप क्लिक करके इसे लैंडस्केप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स, ये लैंडस्केप हो गया। ठीक है, अगेन इस पर क्लिक करें, पोर्ट्रेट, इस व्यू को देखें व्यूअर्स, ये पोर्ट्रेट हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से जब प्रिंटिंग करेंगे तो इसे सेट कर सकते हैं। ये पेज साइज है कि आपके पास कौन सा पेज अवेलेबल है, जो आपके पास शीट अवेलेबल हो आप उस तरह का प्रिंट दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पर कुछ जो है इन्होंने साइजेस बुलेटिन दिए हुए हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, आपके पास जिस साइज का पेज अवेलेबल हो आप उसे सिलेक्ट करें और प्रिंट दे दें। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर हम बात करते हैं मार्जिन की। ठीक है व्यूअर्स, मार्जिन का भी लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। किस तरह सेट कर सकते हैं, देखिए व्यूअर्स, इस मार्जिन को आपने सिलेक्ट किया। मार्जिन व्यूअर्स स्पेस होता है ये वाला साइड का, ये पेज के जो साइड का स्पेस को मार्जिन बोलते हैं।
मार्जिन ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, यानी 4 टाइप्स ऑफ मार्जिन होती हैं, ठीक है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। ठीक है व्यूअर्स, आप यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फासला आ गया। ठीक है, मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ व्यूअर्स, ये देखिए फासला कम हो गया, देख रहे हैं व्यूअर्स फासला कम हो गया। अगेन इस पर क्लिक करता हूँ, इसे ले लेते हैं, अब देखिए व्यूअर्स फासला आ गया। ठीक है, तो ये जो है आपको स्पेस प्रोवाइड करता है प्रिंटिंग में। उसके बाद व्यूअर्स बात हो रही है 1 पेज पर शीट। व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं एक शीट यानी एक सफ़े के ऊपर एक पेज आए तो इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और अगर आप चाहते हैं कि 2 पेजेस पर शीट यानी 2 पेजेस पर शीट यानी 2 सफ़े हैं एक ही शीट पे, तो आप इसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है व्यूअर्स, इससे क्या होगा व्यूअर्स, इसके सिलेक्ट करने से ये होगा कि सफ़ा एक होगा लेकिन प्रिंटिंग जो है वो 2 पेजेस के उसके ऊपर कर देगा। ठीक है, उससे साइज छोटा हो जाएगा, टेक्स्ट साइज जो है वो आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी बस इस चीज का ख्याल रखिएगा, इतना भी छोटा ना हो कि आपको वो पढ़ने में ही ना आए। ठीक है व्यूअर्स, इसके ऊपर अगेन क्लिक करें, आप जो है वो 4 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं, इसी तरह 6 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं, 8 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं, 16 पेजेस पर शीट भी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो इसलिए आप जो है किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से पहले इस बात का ख्याल रख लें कि अगर आपने 16 पेजेस पर शीट सिलेक्ट किए हैं तो देखिए वो कितना छोटा टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए भी किया जाता है कि जब आप कोई बुक वगैरह बनाते हैं, जैसे अगर आपके पास 20 पेजेस हैं तो आप एक पेज सिर्फ निकाल लेंगे उन 20 पेजेस का और उसके बाद 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपके पास एक नमूने के तौर पर तमाम पेजेस जो हैं वो आ जाएंगे, वो आप अपनी बुक के फर्स्ट पेज पे लगा सकते हैं या अपनी जो आपकी फाइल है उसके पहले पेज पर लगा सकते हैं कि 16 पेजेस थे मेरे पास। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करें या ना करें। ठीक है व्यूअर्स, तो हम 1 पेज पर शीट क्लिक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद व्यूअर्स सबसे एक अहम पॉइंट, क्योंकि मुझे इसकी ईमेल भी आई थी, मेरे एक जो था स्टूडेंट उसने मुझे कहा था कि सर मैं जो है वो यहाँ से जूम, ये देख रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ से जूम को मैं बढ़ा रहा हूँ और पेज जब मैं प्रिंट लेता हूँ तो वो टेक्स्ट मेरा छोटे साइज पर आ रहा है। व्यूअर्स ये जो इस वक्त आपको जूम नजर आ रहा है, ठीक है, इसका कहीं पर भी ताल्लुक प्रिंटिंग से नहीं है, इसका ताल्लुक सिर्फ देखने से है। ठीक है व्यूअर्स, इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट होगा वो किस तरह का आएगा। इसमें आपको मार्जिन देख सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल देख सकते हैं, ये स्पेसिंग देख सकते हैं। इसको देखें व्यूअर्स, अगर आप बड़ा कर रहे हैं ना तो इसके बड़ा करने से प्रिंटिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रिंटिंग में असर उस वक्त पड़ेगा जब आप होम पर जाएं, होम पर जाकर यहां पर देखिए, यहां पर जो है ना, जैसे ये पेज है, अगर मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं ना, देखिए मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूं। ठीक है, साइज बड़ा किया और साथ ये कलर भी चेंज करा के आपको पता रहे। ठीक है, और अगर मैं अब फाइल पर आता हूं, प्रिंट पर क्लिक करता हूं, देखिए व्यूअर्स आप देख रहे हैं ये साइज बड़ा है और ये साइज छोटा है, क्योंकि ये मैंने फाइल में ही उसका साइज बड़ा कर दिया। तो ये जो है ना, ये आपका, इसके साइज बड़ा करने से या इसके साइज छोटा करने से प्रिंटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके लिए व्यूअर्स ये तो सिर्फ व्यू के लिए। और अगर व्यूअर्स आप यहाँ जैसे 40 है तो अगर आप व्यूअर्स इसे जो है वो 10% पर ले हैं तो देखें आपको तमाम पेजेस आपके शो कर देगा। ये आप देख रहे हैं व्यूअर्स, 10% पे आपको तमाम पेजेस इसने शो कर दिए। देखिए यहाँ पर 10% आ गया और ये आपके तमाम पेजेस इसने शो कर दिए। ठीक है व्यूअर्स, और अगर आप इसको एक्चुअल साइज पर लेके आना चाहते हैं यानी नॉर्मल साइज पर, तो ये एक छोटी सी विंडो है, इसके ऊपर आप व्यूअर क्लिक कर दें। देखें व्यूअर्स, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। आई थिंक सो व्यूअर्स कि आपको प्रिंटिंग की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।